राधे राधे साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का मैथ की क्लास में। आज क्लास नंबर ये 5वीं है। चौथी क्लास में आपको प्रतिशत वृद्धि और कमी से हम प्रश्न करवा रहे थे, तो आज उसी में आगे के क्रम में ले चलते हैं और आपको जो और कॉन्सेप्ट इसके हैं फिर सिखाते हैं। जब एक साथ 2% वृद्धि या 2% कमी या प्रतिशत वृद्धि और कमी ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, तो उनको भी हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ साथियों, क्लास अच्छी लगा करें तो आप लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कल के 2 प्रश्न करेंगे, फिर आज आगे और बढ़ेंगे। आ जाइए। कहा कि अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है, तो शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है। आपको पहले ही बता दिए थे, अगर आगे धीम दिया है या कम दिया है, कमी दिया है, तो लास्ट में आपसे वृद्धि पूछेगा, और पहले वृद्धि दिया है तो लास्ट में आपसे कमी पूछेगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, कमी दी गई है। कितने की, 16 सही 2%, 16 सही 2/3% की। अब ये राजधानी और शताब्दी 2 ट्रेनें हैं, एक राजधानी है और एक शताब्दी है। राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमी है। कौन धीमी है? राजधानी। किससे? शताब्दी से। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है हमारी 1/6। 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब यहाँ पे देखो, ये 6 किसकी वैल्यू होगी और 1 किस में से कम होगा, 6 में से कम होगा तो किसकी वैल्यू आएगी। कौन धीमी है? राजधानी धीमी है। किससे? शताब्दी से। यानी ये शताब्दी की स्पीड है। शताब्दी की स्पीड कितनी है? 6 है। तो राजधानी 1 कम है, तो राजधानी की स्पीड कितनी हो गई? 5 हो गई। राजधानी की स्पीड कितनी हो गई? 5 हो गई। आ जाओ भाई, हमारा अनुपात बन गया। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है? शताब्दी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। किससे? राजधानी से। और प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुणा कर दोगे। 1/5 आप जानते हो वैसे भी क्या होता है, 20% होता है। या आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 20% आएगा। 1/5 आया, वैसे भी 1/5 की वैल्यू 20% ही होती है। चलिएगा दूसरा प्रश्न करते हैं। इसी तरह से है, एक श्रमिक के वेतन में एक ही व्यक्ति के बारे में हो गया है। तो अब देखो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 12 सही 1/2% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका वेतन पहले रहा होगा, आज कुछ मिलता है वेतन पहले था, और फिर वृद्धि या कमी के बाद वाला हो जाएगा। 2 चीजें बनती है। ठीक है, जो मूल होता है आज का वेतन, उसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे तो बाद वाला मिलेगा, या कम कर दे तब भी बाद वाला। तो देखो कितने की वृद्धि हुई? 12.5%। और 12.5% को क्या आप कह सकते हो? आप जरा बताओगे। 1/8 कहते हो कि नहीं कहते हो? तो 1/8 यानी व्यक्ति का मूल वेतन, पहले मूल वेतन था 8, अब बढ़ गया है 1, तो कितना हो गया? 9। इसको हम पहले वाले को मूल वेतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल वेतन भी कह सकते हैं। और ये वृद्धि के बाद वाला वेतन हो जाएगा, वृद्धि या कमी के बाद वाला। ठीक है, 12.5% को 1/8 लिखते हैं। अब मूल वेतन जो नीचे होता है वो मूल वेतन आ गया। मूल वेतन 8 था, बढ़ रहा तो जोड़ देंगे, घट रहा होता तो माइनस कर देते हैं। 8 से 9 बन गया। अब कहा कि उसके नए वेतन में कितने की कमी कर दें, किया जाना चाहिए कि मूल वेतन पे आ जाएं, उसके मूल वेतन पे ही आ जाएं। तो देखो अब 9 से पुनः 8 लाना है, कितना कम करेंगे? 1। किससे? 9 से, और गुणे 100। अब आप जानते हो 1/9 बराबर कितना होता है? 11 सही 1/9%। परसेंटेज वैल्यू सब लिखाए हैं, आप याद किए होते तो आपको तुरंत जहां 1/9 दिखा वहां तुरंत 11 से 1/9% हमारा उत्तर आ जाता। तो साथियों ये था पीछे क्लास का रिवीजन। ठीक है, अब आज आगे चलते हैं। जब जहां पे आप जिसको कहते हैं सक्सेसिव मेथड लगाना, जहां पे 2 परसेंटेज वैल्यू दी होती हैं, वृद्धि वृद्धि की, कमी कमी की, वृद्धि और कमी की, सब एक साथ दिया होता है, तो वहां पे पूछ लेता है कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा या परिणामी परिवर्तन क्या है। ठीक है, आ जाइए, चलिए शुरुआत करते हैं। आ जाइए, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड? सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड होता क्या भाई? बहुत आप देखे होंगे, इसको हम ऐसे a+b प्लस AB/100 परसेंटेज से लिख सकते हैं। ये लिखा जाता है, इस लगाएंगे तो हमारा परिणामी परसेंटेज परिवर्तन आएगा।
पर हम आपको सक्सेसिव इससे भी नहीं बताएंगे, हम आपको सीधे रेशियो से बताएंगे कि आप रेशियो लगाओ। एक मेथड सीखो जो हर जगह काम दे, जो हर जगह काम दे। और इसमें भी बहुत सारे मेथड होते हैं कि सेम नंबर के लिए वृद्धि वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे, कमी कमी हो रही तो क्या करेंगे, वृद्धि और कमी हो रही होगी सेम नंबर पर, तब आप क्या करोगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें सबको मजा आती है कि अलग अलग, पर एक ऐसा सीखो जिससे ये सबका समस्या ही दूर हो जाए। एक ऐसा सीखो जिससे इसकी समस्या ही दूर हो जाए और आपको ये लगाना भी ना पड़े, आपको ये लगाना भी ना पड़े। तो कैसे करोगे मेरे भाई, वो सीखो आप। आ जाओ, जैसे एक व्यक्ति है या ए है, इसकी आय में पहले 10% की वृद्धि की गई, हम वृद्धि कर रहे हैं, फिर पुनः 10% की वृद्धि कर दिए, 10% की वृद्धि कर दिए, तो आपसे पूछेंगे परिणामी परिवर्तन इसकी आय में, परिवर्तन प्रतिशत में बताएं कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, एक ही आय में कुल मिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो अगर आप इसका यूज करोगे तो दोनों स्थान पर आप यही 10% लिखोगे, किसके स्थान पर, ए के भी स्थान पर और बी के भी स्थान पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100, 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, 10 10 20 21। कुछ लोग कहेंगे सर आप सीधे वैसे भी करा सकते थे, इसको आप लिख सकते थे 21%, जोड़ रहा 10 10 20 और 1 21 हो गया, सीधी सी बात है, सिंपल सी है, एकदम सही है, आप कर सकते हो। लेकिन हम इसमें अब कह दिए, ध्यान सुनिएगा, एक ही आय में 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, फिर 10% की वृद्धि, तब आप बताओ इसकी आय में कुल परिणामी परिवर्तन, या 3 ही बार ले लो, मान लो 3 ही बार ले लेते हैं, तब आप बताओ इसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिणामी परिवर्तन आया। तो सक्सेसिव हमारा केवल 2 ही के लिए लगेगा, और 2 से ज्यादा आ जाएगा तो पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, लगेगा फिर आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। इसको फिर हम कैसे करें सर, बस इसी तरीके को आपको हमें सिखाना। मान लो यहाँ पे फिर अलग अलग नंबर भी आ जाएगा, अलग अलग नंबर भी आ जाएगा, तब भी आपका क्या होगा, तो जो इसकी ट्रिक हो जाएगी तो धीरे धीरे होती जाएगी फेल। तो एक तरीका सीखो जिससे सारे तरीके अपने आप बनने लग जाएंगे। आ जाओ सिखाते हैं, कौन सा तरीका, अनुपात का तरीका। कौन सा तरीका, अनुपात का तरीका। आओ कैसे सिखाएं, जैसे हम कह दिए ये ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, देखो भाई ये ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, इसकी सैलरी पहले 10% बढ़ाई गई, फिर कुछ समय बाद 10% की फिर वृद्धि हुई, ठीक है, अब बढ़ा रहे हैं, ए नाम के व्यक्ति की सैलरी 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, फिर कुछ समय बाद 10% की वृद्धि हुई। तो बताइए इसकी आय में कुल प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि। चलो कैसे आप करोगे, हमने कहा कि अनुपात से बनाते हैं, अनुपात सेम नंबर पे है कोई दिक्कत नहीं, ये अलग अलग नंबर भी होगा तब भी हम बना सकते हैं। तो हमारा होगा अनुपात जो बनेगा, वेतन है तो मूल वेतन, वेतन है तो मूल वेतन, फिर उसके बाद वाला, मूल और बाद वाला 10% को आप क्या लिखते हो, 1/10, क्या लिखोगे 1/10। तो मूल जो नीचे होगा वो हमारा मूल था, शुरुआत का था, अब उस पर 1 बढ़ गया तो कितना बन गया 11, यानी मूल 10 था। इसी तरह इसका भी 10 से 11, इसी तरह से इसका भी 10 से 11, 3 था, 4 हो 5 हो 6 हो, जितनी बार हो आप लिख डालोगे। इसका गुणा करो, 10 दामा 100 दामा 1000, 13 का 11 का घन 1331। अब ये आप मेरे भाई बता दो, अगर मेरा मूल वेतन का आया था 1000 और वृद्धि के बाद बन गया 1331, तो मूल वेतन कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 331 रुपया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कितना बढ़ गया 331 रुपया बढ़ गया। और किस पर बढ़ा, मूल वेतन कितना था 1000, प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुणा, 2 जीरो कटाइए, 10 से भाग करेंगे तो 33.1% की वृद्धि आ जाएगी मेरे भाई की नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना, आ जाएगी। आपको फिर हम यहाँ फार्मूले से भी बताते तो लास्ट में फिर हमें अनुपात में आना पड़ता, जानते हैं कब,
जब प्रतिशत वैल्यू भिन्न में दे दी जाती है, जैसे 16/2/3, 11/1/9, 33/3, 9/1/11% आ जाती, तो फिर हमें अनुपात ही आपको सिखाना पड़ता। तो हम सबके लिए न सिखा दें, सरल नंबर के लिए भी सिखा दें, उसको लगेगा कह रहे सर उससे जल्दी आ जाता। आ तो जाएगा मेरे प्रभु, मेरे बाबू, मेरे प्रभु, मेरे सोना, मेरे मोना, पर लास्ट में फिर इधर आओगे, फिर आपको इधर ही आना पड़ेगा, हवाओं के रुख को फिर मोड़ना पड़ेगा, हवाओं के रुख को फिर आपको इधर ही मोड़ना पड़ेगा। तो आपके लिए सुनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हवाओं ने रुख मोड़ लिया है, हमने मतलबियों से रिश्ता तोड़ लिया है, जो कहते थे कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे, बस 4 दिन साथ चलकर गैरों से रिश्ता जोड़ लिया। तो आज चलिए देखिए, जैसे लिखा है, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसकी आय को पहले हम 16/2/3% बढ़ाए, क्या किया, बढ़ाया, फिर अगली बार उसकी आय में 10% की कमी कर दिया, क्या कर दिया, कमी कर दिया। अब बताइए उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई। तो अब आप मेरे भाई यहाँ पे सक्सेसिव लगाने जाते 50/3 + 10 इसको जोड़ते, फिर आपका गड़बड़ होता, जल्दी से आप कैलकुलेशन नहीं। तो इसीलिए तो हमने सिखा दिया आपको अनुपात, कि अनुपात से बनाओ इसको, अनुपात से जल्दी लगेगा, अनुपात से क्या होगा, ये जल्दी लगेगा। व्यक्ति का मूल वेतन और उसके बाद वृद्धि या कमी के बाद का वेतन, वृद्धि या कमी के बाद का वेतन। 16/2/3% की वैल्यू होती है 1/6, क्या होती है, 1/6। तो पहली बार क्या किया हमने, वृद्धि, यानी वेतन जो 6 था, एक बढ़ गया, कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। दूसरी बार वेतन में क्या किया है, कमी किया, क्या किया है, कमी किया, कितने की, 10% की, यानी 10% की वैल्यू 1/10 होती है। जो वेतन 10 रुपया था, अब वो घट के कितना बन गया, 9 रुपया बन गया, कितना बन गया, 9 रुपया बन गया। आ जाओ, अब इनका आप गुणा कर लो प्रेम से, 10 × 60 रुपया और 7×9 63 रुपया। अभी भी वेतन में अब देखो क्या हुआ, वृद्धि हुई कि कमी हुई है, पहले 60 पाते थे, अब 63 पा रहे हैं, तो अभी भी तो 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है किससे, 60 से ज्यादा है, और इंटू 100%। तो 3/60 का मतलब 1/20, और 1/20 को आप कहते हो कितना परसेंट, 5% कहते हैं। 1/20 की वैल्यू भिन्न में कितनी होती है, 5% के बराबर होती है। और ये प्लस में आया है तो वेतन में वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की, 5% की वृद्धि हुई है, समझ गए। तो आपको इसीलिए हमने ये फार्मूला नहीं बताया, रेशियो मेथड बताया। रेशियो मेथड क्या होगा, चाहे फ्रैक्शन में वैल्यू दी जाए, चाहे सिंपल प्रतिशत दिया जाए, कोई भी दिया रहेगा, एक साधे सब सद जाएगा। तो एक तरीका सीखिए और अनुपात का तरीका सीखो, जिससे आपके सारे प्रश्न लगने वाले हैं। पूरा का पूरा मैथ अनुपात पे कहें पढ़ाएंगे, तो अनुपात पे ही लेकर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चलिएगा, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 2 वैल्यू की जगह 3 वैल्यू और होती, हम भी तब भी कर लेते। चलिएगा, एक और एग्जांपल लिखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा मेरे भाई, समझते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, ऑफलाइन वाले फिर से सुन लो, वीडियो पढ़ती है, देख लो, रिवीजन कर लो, वरना पेपर में फिर पछताओगे। जो घूर बने बैठ जाते हो ना, नहीं लगाते हो, नहीं करते हो, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ पढ़िए प्रतिशत की, प्रतिशत की सीट सबकी लग जानी चाहिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ चुकी है, सीट लग जानी चाहिए सबकी। और सभी के लिए भाई, परसेंटेज की जो सीट है आपकी, वो पड़ जाएगी आपकी टेलीग्राम चैनल अपनी देव एकेडमी, अपनी देव एकेडमी, और मैथ विद शशांक, मैथ विद शशांक, इन दोनों चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है भैया। दोनों से आप किसी पर भी जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे हाथ की लिखी हुई शीट आपको मिलेगी। 30 क्वेश्चन की पढ़ चुकी है, आगे की 30 क्वेश्चन की आज पढ़ जाएगी, ठीक है, चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
चलिएगा, अगला प्रश्न है, लिखा है एक व्यक्ति की आय को 37.5% बढ़ाया जाता है, बाद में कुछ समय बाद पुनः उसकी आय में 12.5% की वृद्धि की जाती है, तो बताएं उसकी आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब इस पर आप लगाओ प्रतिशत वाला ए प्लस बी का सक्सेसिव, लगाओगे कैलकुलेशन वहां भी करनी है, इसीलिए तो आपको इसको हम अनुपात सिखाए थे। मूल वेतन यानी व्यक्ति के वेतन में दो बार परिवर्तन हुआ है, मूल वेतन और फिर बाद का वेतन। किसका वेतन? बाद का वेतन। तो 37.5% को आप बताओ मेरे भाई कितना लिखते हो? 37.5% को हम क्या कहते हैं? 3/8। 3/8 जो नीचे होता है वो हमारा मूल वेतन होता है, ऊपर वाला वृद्धि या कमी होती है। वृद्धि होगी तो जोड़ दिया, पहले मूल वेतन व्यक्ति का 8 था, अब कितना हो गया? 11। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद पुनः प्रोसेस किया गया, कितने का? 12.5%। और 12.5% यानी 25/2 को आप क्या कहते हो? 1/8 कहते हो। क्या कहते हो? 1/8 कहते हो। बढ़ाया जा रहा है, वेतन पहले 8 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, 8 अठाई 64, पहले मूल वेतन व्यक्ति का 64 था, 11 नौया 99, वृद्धि के बाद कितना पहुंच गया? 99 रुपये पहुंच गया। 64 पाते थे, अब वृद्धि के बाद, दो वृद्धियों के बाद हम पहुंच गए 99 रुपये पे, तो यानी कितना रुपया बढ़ गया हमारा? अंतर लोगे 35, कितना का अंतर हुआ? 35 का, क्योंकि 99 में से 64 का अंतर देखो, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 6 गए 3, 35। और ये 35 बढ़ा किस पर है? जो हम पहले पाते थे, क्या पाते थे? 64 और गुणे 100। यहाँ पे आपको प्रतिशत वृद्धि निकालने में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। 16 चौके 64, अब आना चाहिए 64 किससे कट जाएगा? 4 से। 16 चौके 64 और 25 चौके 100। 25 और 35 का आप गुणा कर लीजिए, 25 का पढ़ा 5 बार, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 तिया 75, 75 में 12 जोड़ दीजिए तो 87 होता है, और 16 से भाग कर दीजिए। जब आप इसको 16 से भाग करोगे तो 16 का पहाड़ा 80 में पढ़ोगे तो 16 पंचे 80, 87 में पढ़ा 16 पंचे 80, 7 बचा, आगे 5 7 74 बन गया, 74 बन गया, और सॉरी 75 बन गया। 75 में अब 16 का पहाड़ा पढ़ो, 75 से ज्यादा 16 चौके 64, कितनी बार गया? 64, 4 बार गया। 75 में से 64 घटाओगे तो 11 बचेगा, और अपान 16, तो 54 सही 11/16% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। समझ गए? समझ गए? तो इस तरह का जब प्रतिशत वैल्यू आपको दी रहेगी भिन्न में, तब आपको अनुपात ही याद आएगा, इसीलिए हम अनुपात पे ही सिखा रहे हैं। चलिएगा आगे प्रश्नों की तरफ आ जाइए। लिखा है प्रश्न, ये कब का प्रश्न है? रेलवे एनटीपीसी ग्रुप, सॉरी ग्रुप डी का 2022 का प्रश्न है, ग्रुप डी 2022। लो भैया, अब आ जाइए, क्या कहा है? भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% की क्या की गई है? वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन। उत्तर हमारा 5% आ जाएगा, आप लगा सकते हो आराम से। सक्सेसिव से लगाओगे, कमी वाले को माइनस के साथ -16, वृद्धि वाले को 25 प्लस का, फिर -16 गुणे 25/100 हुआ। 25 चौके 100 काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया तो 4 चौके 16 माइनस का, 25 में 16 गए 9, और 9 में से 4 गए तो 5%, और प्लस में आया तो वृद्धि होगी, प्लस में आया वृद्धि होगी। सिंपल नंबर था, आप ऐसे लगा सकते, लेकिन अगर यही 16 सही 2/3 और 25 सही 1/2% आ जाता तो तब फिर आप इस पे सक्सेसिव नहीं लगा सकते थे, फिर आपको कहाँ भागना पड़ता? एक ही तरीके की तरफ भागना पड़ता। कहाँ भागना पड़ता? अनुपात की तरफ भागना पड़ता मेरे भाई। 100 से भी ना लगा पाते तो अनुपात की तरफ भागोगे, तो काहे ना हम सबको अनुपात से लगाएं। बार बार कह रहे हैं, एक ही तरीका सिखाएंगे जिससे सारे के सारे प्रश्न सॉल्व हो जाए। चलो, भुवन का मूल वेतन लिखो ना, मूल वेतन, फिर उसके बाद वाला वेतन। पहले क्या कहा? 16% की कमी। अब 16% को क्या लिख सकते हो? 4/25। 16% को क्या लिखोगे? 4/25, क्योंकि 16/100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4/25, यानी जो वेतन 25 रुपया पाता था, अब वो वेतन कितना हो गया? 21 रुपया हो गया। 4 की क्या हो गई? कमी हो गई। मूल वेतन में कमी कहा, पहले कमी कहा तो माइनस कर देंगे, जो वेतन 25 रुपये था वो 4 रुपया घट के कितना बन गया? 21 रुपया बन गया। ठीक है, आगे आ जाओ। 25% की फिर वृद्धि कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4, कितना होता है? 1/4। जो वेतन 4 था अब वो वेतन कितना बन गया? 5 बन गया। जो वेतन 4 था अब वो वेतन कितना बन गया? 5 बन गया। गुणा करो, 25 चौके 100, 21 पंचे 105, 100 से 5, 105 हो रहा, 5 बढ़ रहा है, तो इससे 100% पे यानी 5% की वृद्धि, सीधा सीधा 100 पे जितना भी बढ़ता है वही उसका उतना परसेंट हो जाता है।
आप जानते हो, नहीं जानते तो 5 मूल वेतन 100 था, तो ये कर ही सकते हो, यहाँ से भी आ जाता 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाता। चलिएगा, ठीक है। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, उसके जवाब आपको कहाँ देने हैं, कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। और अगली क्लास में आपको परीक्षा में फेल पास, चुनाव पर आधारित ये प्रश्न करवाएंगे। फिर अगली क्लास में जनसंख्या पर आधारित और आय व्यय से संबंधित कराएंगे। उसके बाद प्रतिशत चैप्टर का हम करेंगे समापन। ठीक है, चलिएगा, जैसे लिखिएगा, एक ही आय में पहले 20% की वृद्धि और प्लस लिखा वृद्धि, फिर 20% की कमी किया गया, तो परिणामी परिवर्तन क्या आया। इसके आय में कुल कितने, इसकी आय में कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुई, परिणामी प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। आपको कहते हैं ट्रिक भी बताएंगे ना, वही ट्रिक है, आ जाओ पहले सिखा दें फिर पढ़ देते हैं। आओ देखो, सेम नंबर की वैल्यू होगी, किसकी, सेम नंबर की, जितना बढ़ाया उतना ही हम क्या कर दें, घटा दें, जितना बढ़ाया उतना ही हम आय में क्या कर दें, कम कर दें, तो उत्तर हमेशा कम ही होगा। क्या होगा, यानी कमी ही आएगी। जो रिजल्ट बनेगा हमारा, रिजल्ट जो बनेगा हमारा किसका बनेगा, कम का बनेगा। अब कितना कम बनेगा, ध्यान देना, अगर दोनों तरफ जीरो है, ये जीरो से जीरो उड़ा देना, इन्हीं नंबरों का गुणा कर लेना, 2 दूनी 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे और लिखिएगा, जैसे हम कह दिए 10% की वृद्धि किया, वृद्धि किए, फिर 10% की क्या कर दिए, कमी कर दिए, तो परिणामी रिजल्ट कितना आएगा, परिणामी रिजल्ट कितना आएगा, ये जीरो से जीरो काट दो, दोनों तरफ का हटा दो, और 10 एक 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 कम एक बचा, कितने परसेंट की कमी आ जाएगी, 1% की कमी आ जाएगी। और मेरे भाई जानते हो, इसी को आपको फार्मूला या ट्रिक में बताया जाता है कि जो ये नंबर है, जो नंबर है जीरो हटा के या इसी का स्क्वायर करके अपान 100 कर दिया जाता है। इसको x मान लेते हैं और इसी का स्क्वायर करके अपान 100 कर दिया जाता है। अब 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा मेरे भाई बताओ, और 100 से 100 और हमेशा कम ही आएगा। रिजल्ट आपको पहले ही बता दिए हैं कि जब एक बार बढ़ाएंगे एक बार घटाएंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में। अब बताना, 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि और 15% की कमी, हम कह दिए 2.25% की कमी ही आएगी, समझ गए। अब देखो एक चीज, अब यहाँ पे जीरो था तो वो जीरो से जीरो कट जा रहा था, अब इसी का 15 कवर करोगे 225 और 100 से भाग करोगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा, क्योंकि 15 कवर 225 होता है। ठीक है, प्लस माइनस ये कट जाएगा, इधर का बचेगा वही 15 का स्क्वायर करके बटे 100 कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो आप सीधे ऐसे कर सकते हो, आप सीधे ऐसे कर सकते हो, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जब सेम नंबर हो, सेम नंबर हो, एक बार बढ़ाएं और एक बार घटा रहे हो, तो आपको करना क्या होगा, केवल और केवल उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तुरंत। जीरो नहीं है तो 15 का 15 से गुणा किया, 225 आ गया, पीछे से गिन कर 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, 1 2, 2 अंक के आगे क्या लगा देना है आपको, दशमलव लगा देना है बस। ठीक है, जैसे हम कहते हैं 16% की वृद्धि और 16% की कमी कर दिए, तो कितना आ जाएगा, 2.56 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, प्रतिशत की कमी। 16 का स्क्वायर 256 हो गया और पीछे से 2 अंक पे दशमलव गिन के हमने क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, तो यही था आपका जो कॉन्सेप्ट ट्रिक सिखाने वाले थे, ये ट्रिक आपको याद रखनी है और इसी के पीछे आप भागते रहते हो। ट्रिक ना सीखो मेरे भाई, बेसिक सीखो, ट्रिक तो अपने आप बन जाती है। बेसिक सीख लोगे तो बेसिक ही स्ट्रांग कर लोगे तो मैथ आपकी अच्छी पकड़ा हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा, तो आपके लिए 4 ठो प्रश्न कहे थे होमवर्क देने वाले हैं, चलो लिख लो बाकी सारी। अब आप केवल और केवल एक चीज पे फोकस कर लो, अपनी पढ़ाई पे, पढ़ाई हो जाएगी, नौकरी हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, तो सब आपको अच्छा लगेगा, सब आपको अच्छा चाहेंगे, सब मिलेंगे, सब आप जिसको जो भी चाहोगे वो आप कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी ख्वाहिशें सारी पूरी कर सकते हो। अन्यथा देखते आप रह जाओगे, ले कोई और चला जाएगा। ठीक है, आ जाइए, जैसे 18% की वृद्धि और 18% की कमी, तो बताइए कितने परसेंट का वृद्धि या कमी आएगा, 22% की वृद्धि,
22% की कमी, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी? 27% की वृद्धि और 27% की कमी, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी? 41% की वृद्धि और 41% की कमी, तो परिणामी बता दीजिएगा। तो ये आपके 4 प्रश्न हैं, होमवर्क के हैं। इसके जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।